हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो जैसा कि हम म्यूचुअल फंड सीरीज में बेस्ट इंडेक्स फंड को डिस्कस कर चुके हैं रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से, हम लोग इंडिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड पर भी नज़र डाल चुके हैं। फ्यूचर क्या है इन टेक्नोलॉजी कंपनियों का और इसका प्रॉफिट हम अभी से कैसे उठा सकते हैं, और इन सब म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते टाइम जिसका ख्याल हमने रखा है कि मिनिमम आप 100 रुपीज़ से अपनी इक्विटी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते टाइम आपको अपने रिस्क प्रोफाइल का खासा ख्याल रखना है कि जिस म्यूचुअल फंड को भी आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहे हैं वह आपके रिस्क प्रोफाइल से मैच करता हो। अगर आप बेस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड, बेस्ट टेक्नोलॉजी फंड या रिस्क प्रोफाइल को कैसे मैनेज करना है, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर डिटेल वीडियो इस सब से रिलेटेड ऑलरेडी अपलोडेड है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। अब बिना टाइम को बर्बाद किए हम आज के टॉपिक पर बात करें तो आज हम बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। अगर हम बेसिक्स की बात करें तो लार्ज कैप फंड वह होता है जो अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 75% से ज़्यादा लार्ज कैप वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो। मेनली लार्ज कैप कंपनियों में आपको निफ्टी 100 की कंपनियां नज़र आएंगी। अगर हम अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ हम इंडिया के टॉप 4 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन लेके आए हैं। पहला एक्सिस ब्लू चिप फंड, सेकंड कैनरा रिबिको ब्लू चिप फंड, थर्ड कोटक ब्लू चिप फंड और फोर्थ मिराज एसेट लार्ज कैप फंड। अब अगर हम 1 बाय 1 चारों पर नज़र डालें तो पहला एक्सिस ब्लू चिप फंड, ये म्यूचुअल फंड सितंबर 2009 में लॉन्च हुआ था। इस म्यूचुअल फंड के AUM की बात करें तो 34,000 करोड़ से ज़्यादा हमें देखने को मिल जाता है, जो कि इन चारों म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा है। वहीं हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वह 0.47% है और एग्जिट लोड अगर आप 10% से ज़्यादा टोटल यूनिट्स का रिडीम करते हैं तो आपको 1% देना होगा 12 मंथ्स के अंदर। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को देखें तो 41 कंपनीज हैं अभी इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, लेकिन 63% से ज़्यादा एसेट एलोकेशन इस म्यूचुअल फंड का टॉप 10 कंपनियों में ही है। ये एक थोड़ा सा रिस्क इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ा हुआ आपको दिखने को मिल जाएगा। वहीं 95% पैसा इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में लगा के रखा है और 4.5% डेब्ट में, थोड़ा सा रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड के इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन की बात करें तो 40% पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में है और 20% टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो 2 फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। श्रेयस एंड हितेश जी 2016 और 2020 से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जो इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा देखते हैं वह है उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देखें तो लास्ट 1 ईयर में 15%, लास्ट 3 ईयर में 18% और ओवरऑल 16% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। अगर हम 1000 रुपीज़ SIP की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में 50% से ज़्यादा का रिटर्न हमें इस म्यूचुअल फंड के थ्रू देखने को मिला है। 60,000 रुपीज़ 90,000 से ज़्यादा बन चुके हैं। नेक्स्ट है कैनरा रिबिको ब्लू चिप फंड। अगर इस म्यूचुअल फंड के AUM की बात करें तो वह 6,000 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिल जाता है। वहीं एक्सपेंस रेशियो 0.37% एंड एग्जिट लोड 1% अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो टोटल 46 कंपनीज हमें इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाता है और 56% पैसा इस म्यूचुअल फंड ने अपना टॉप 10 कंपनियों में लगा के चल रहा है। इस म्यूचुअल फंड ने करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए 6% पैसा
कैश के तौर पे रखकर चल रही है, वहीं 94% के करीब इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इक्विटी सेक्टर में एलोकेशन की बात करें तो 37% फाइनेंस सेक्टर में, 16% से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में और 10% के करीब यह म्यूचुअल फंड अपना पैसा एनर्जी सेक्टर में लगा के चल रहा है। वहीं अगर हम फंड मैनेजर की बात करें तो विशाल और श्रीदत्ता जी 2021 और 2016 से इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। हम अगर इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर नज़र डालें तो लास्ट 1 ईयर में 15.50%, लास्ट 3 ईयर में 19.5% और ओवरऑल अगर लॉन्च से बात करें तो 15% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। अगर हम SIP की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में 55% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने और 60,000 रुपया को 95,000 बना दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। थर्ड, हम लोग कोटक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तरफ देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड का AUM अभी मात्र 3,700 करोड़ का देखने को मिलता है। इस म्यूचुअल फंड की जो खास बात है कि इस म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो हमें स्लाइटली हायर साइड 0.83% का देखने को मिल जाता है और एग्जिट लोड 1% अगर आप 10% से ज़्यादा यूनिट एक साल के अंदर रिडीम करते हैं तब। अगर इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स की बात करें तो 53 कंपनीज अभी इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में है और टॉप 10 कंपनीज में अभी इसका 44 to 45% का एलोकेशन है, तो यह भी एक अच्छी बात हो जाती है इस म्यूचुअल फंड के साथ। 97% पैसा इस म्यूचुअल फंड ने अभी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है और 3% के करीब पैसा कैश के रूप में लेके चल रहा है यह म्यूचुअल फंड। अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो 30% के आसपास पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में है, वही 16% के करीब पैसा टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्टेड है। इस फंड को एक ही फंड मैनेजर हरीश कृष्णन जी मैनेज कर रहे हैं जैन 2014 से। रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर में 15.5% के करीब, 3 साल में 17.5% और ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो 14.80% है। और SIP रिटर्न की बात करें तो 5 साल में 1,000 रुपीज़ की SIP 50% से ज़्यादा रिटर्न 90,000 बन चुका है। लास्ट जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वह मिराज एसेट लार्ज कैप फंड है। इस म्यूचुअल फंड का AUM 30,000 करोड़ से ज़्यादा हमें देखने को मिल जाता है एट द पॉइंट ऑफ टाइम। वहीं अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.56% है और एग्जिट लोड 1% अगर आप एक साल के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो। बात करें हम इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स की तो 59 कंपनी है अभी इस म्यूचुअल फंड में और 53% का एलोकेशन टॉप 10 कंपनियों में है। अभी ऑलमोस्ट 99% पैसा इनका इक्विटी में इन्वेस्टेड है और 1% के करीब ही कैश के रूप में अवेलेबल है। अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो 32% फाइनेंस सेक्टर में और 16% टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टेड है। अगर फंड मैनेजर की बात करें तो गौरव मिश्रा जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ रिटर्न लास्ट 1 ईयर में इस म्यूचुअल फंड ने अप्रॉक्स 17% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 16% एंड ओवरऑल 14.50% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर हम 5 साल के SIP रिटर्न की बात करें तो करीब 50% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना करके दिया है और 60,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट अप्रॉक्स 90,000 बन चुका है। ये अभी इंडिया के बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। आप किसी भी एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क लो हो जाता है अगर आप इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो, क्योंकि जो गिरकर संभल जाता है वही म्यूचुअल फंड को समझ पाता है। प्लीज़ पुट योर वैल्यूएबल कमेंट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग आइडियाज़ फॉर योर फाइन एनहांसमेंट।